हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाइन नी से कहता है, अब तुम्हारे पास बड़ी गन है तो मेरी गन मुझे वापस दे दो ताकि मैं तुम्हें शूट कर सकूं। नी कहता है, दिल पर शूट करोगी? तो शाइन नीचे की तरफ इशारा करके कहती है, और मेरा टारगेट कभी मिस नहीं होता। नी उसकी बात को टालकर आगे जाने लगता है। ये देखकर शाइन हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यही इंस्पेक्टर से कहती है, अगर तुम लोग नीरान को नहीं ढूंढ सकते तो मैं प्रेस में सारी बातें कह देती हूँ ताकि तुम पर केस सॉल्व करने का प्रेशर पड़े। इंस्पेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर यही मिस्टर 8 पर चिल्लाते हुए कहती हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि तुम वापस कैसे आ गए और मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आया। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दाव नारा के लिए गिफ्ट तैयार कर रही होती है, तभी मिस्टर 8 वहाँ आकर कहते हैं, ये गिफ्ट नारा के लिए देखकर मुझे उससे जलन हो रही है। दाव कहती है, तो तुम्हारे लिए भी किसी को लाना पड़ेगा जो तुम्हें गिफ्ट दे। तो मिस्टर 8 इस बात से स्माइल करने लगते हैं। फिर मिस्टर 8 ऑफिस में जाकर नारा से कहते हैं, दाव बाहर आपका वेट कर रही है, आज आपकी एनिवर्सरी है। जब नारा बाहर आते हैं तो दाव उन्हें गिफ्ट देती है। फिर दोनों साथ में घूमने जा रहे होते हैं, जहां एक ट्रक जानबूझकर उनका एक्सीडेंट कर देता है। मिस्टर 8 ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं, क्या वो दोनों मर गए? क्योंकि वो गोल्फ क्लब मेरे ग्रैंडफादर की जमीन पर है, इसलिए उसे मैं डिजर्व करता हूँ। मतलब कि नारा और दाव को मिस्टर 8 ने ही मरवाया था। फ्लैशबैक के बाहर येई को अपने ऊपर चिल्लाते हुए देखकर मिस्टर 8 को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आकर आंखें बंद करते हैं। फिर मिस्टर 8 ऑफिस में जाकर येई को शूट कर देते हैं। जब मिस्टर 8 आंखें खोलते हैं तो वो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में शाइन कहती है, इस रास्ते पर जाना है। नी कहता है, नहीं, ये रास्ता ठीक है। जब शाइन उसकी बात नहीं मानती तो नी उसे गोद में उठाकर कहता है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन हम इसी रास्ते से जाएंगे। नेक्स्ट सीन में नी कहता है, इतनी शांत क्यों हो? तुम सो रही हो क्या? शाइन कहती है, मैं एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं चलना पड़ रहा, किसी और ने मुझे कैरी किया हुआ है। तो नी उसे गुस्से में नीचे गिरा देता है और कहता है, बहुत कंफर्टेबल थी ना? अब पता चला कि तुम कितनी भारी हो, पर पहले जब मैंने तुम्हें बीच पर उठाया था तब तो तुम्हारा वेट इतना नहीं था। शाइन कहती है, क्योंकि मैंने वेट गेन किया है। नी कहता है, कहाँ से गेन हुआ है तुम्हारा वेट? तो शाइन खुद को कवर करती है। नी कहता है, मैंने तो इतना नोटिस भी नहीं किया, तो तुम कवर क्यों कर रही हो खुद को? फिर शाइन उसे पैर से मारने वाली होती है, लेकिन नी बच जाता है। फिर दोनों बातें करते हुए नारिन को ढूंढने लगते हैं। तभी शाइन अजीब हरकतें करने लगती है। नी पूछता है, क्या हुआ है, नंबर 1 या नंबर 2? शाइन कहती है, मुझे अभी जाना है। नी उसे रोककर पूछता है, क्या तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए? शाइन कहती है, अर्जेंट है मुझे, अभी तुम टीज मत करो, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन नी शाइन का वेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर 8 अपने आदमी जोम से आकर पूछते हैं, क्या नी और शाइन अभी तक मरे या नहीं? जोम कहता है, मेरे आदमी उन लोगों का पीछा कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में शाइन को वापस आते हुए 2 आदमी पकड़ लेते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगती है। वो दोनों उसे शूट करने वाले होते हैं, तभी नी वहाँ पहुँच जाता है। दूसरा आदमी नी को मारता है, तभी शाइन बैग से गन निकालकर एक आदमी के पैर पर शूट कर देती है। नी भी उनसे फाइट करता है और दोनों वहाँ से भागते हैं। रात को चलते हुए शाइन का पैर मुड़ जाता है, तो नी उसे गोद में उठा लाता है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें लगता है कि जंगल में कोई है, इसलिए शाइन डर के नी के ऊपर गिर जाती है। नी कहता है, शायद कोई जानवर वहाँ से गया होगा। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में नी कहता है, भाई मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता जैसे आपने मुझे नहीं छोड़ा था। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नीरान नी को उसके घर में ढूंढने जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। नी कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मॉम डैड के जाने के बाद भी ये यहाँ आकर मुझे परेशान करती हैं, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नीरान उसे जबरदस्ती रोकता है, तो नी उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। नीरान फिर भी नी को सड़कों पर सब जगह ढूंढता है। रास्ते में कुछ लड़के नी को मार रहे होते हैं, तभी नीरान वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उनसे फाइट करते हैं। तभी एक लड़का नी को चाकू मारने लगता है, पर नीरान बीच में आकर उसकी जान बचाते हैं। फ्लैशबैक के बाहर नी कहता है, आप सेफ रहना, मैं आपके लिए शाइन का ध्यान रखूंगा। शाइन पीछे से आकर कहती है, अकेले में क्या बात कर रहे हो? नी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम नीरान की गर्लफ्रेंड हो। शाइन कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू ये काइंडनेस दिखाने के लिए, और जाते हुए गिरने वाली होती है, पर नी उसे संभाल लेता है।
शाइन कहती है छोड़ो मुझे, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और जाते हुए दोबारा गिर जाती है। फिर नी उस पर जोर से हंसने लगता है और कहता है अभी किसने कहा था कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर नी उसके पास आकर बैठ जाता है। शाइन गुस्से में उसे जोर से धक्का मारकर पानी में गिरा देती है और हंसने लगती है। नी पानी से बाहर निकलकर शाइन को भी पानी में ले जाता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ कोई नीरान के कपड़े पहने हुए जा रहा होता है। शाइन उसे देखकर उसका पीछा करती है तो वो भाग जाता है। नी आकर कहता है कोई नहीं है वहाँ। शाइन कहती है मैंने नीरान को देखा अभी, पर वो यहाँ से चले गए। नी कहता है अगर वो नीरान होते तो तुमसे भागेंगे क्यों, और उसे समझाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में नी कहता है मैं तब तक टेंट लगाता हूँ और तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, और मैं इतने सामान के साथ तुम्हें कहाँ कैरी करके लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में शाइन नीरान के बारे में सोचकर परेशान होती है, तो नी उसे ऐसे देखकर जबरदस्ती खाना खिलाता है और कहता है अब तुम जाकर सो जाओ। रात को नी बाहर बैठा होता है तो उसे मॉस्किटोज परेशान करते हैं, जिससे बचने के लिए वो टेंट में चला जाता है और शाइन की कमर देखकर उसे टॉप से कवर करने लगता है। तभी शाइन उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। शाइन उसे पैर से मारती भी है। नी कहता है मैं तो मॉस्किटोज से बचने के लिए आया था, पर तुम्हारी कमर दिखी तो उसे कवर करने लग गया। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि टेंट की ऑनर तो तुम ही हो। शाइन कहती है कोई बात नहीं, तुम यहीं सो सकते हो, बाहर मत जाओ। नेक्स्ट सीन में शाइन उठकर देखती है तो नी वहाँ नहीं होता, इसलिए वो गन लेकर बाहर आती है जहाँ एक आदमी ने नी को पकड़ा हुआ होता है। शाइन उस आदमी को शूट करके उसकी जान बचाती है। नी कहता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। शाइन कहती है मैंने 7 साल तुम्हारा वेट किया है, इतनी आसानी से कोई तुम्हें नहीं मार सकता। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी नी शाइन को अपने पास आता देखकर उसे जगाकर कहता है तुम सपने में किसी को किस कर रही थी, जरूर वो नारीन ही होंगे। शाइन कहती है हाँ वो ही थे, बस या और कुछ भी बाकी है। ये कहकर वो टेंट से बाहर चली जाती है। नी खुद को थप्पड़ मारकर कहता है मैं गधा हूँ, ये मैंने क्या कह दिया। वहीं दूसरी तरफ नीचा नी को कॉल करती है, पर उसका नंबर ना लगने से वो परेशान होती है और आकर मिस्टर इट से कहती है आप यहाँ गोल्फ एंजॉय कर रहे हो, क्या नीरान मिल गया। मिस्टर इट कहते हैं मैं नीरान को मिस कर रहा था, इसलिए यहाँ आ गया। नीचा कहती है क्या आपको सच में उसकी फिक्र है, क्योंकि देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ यही माउंटेन वाले घर में आकर शाइन और नी को ढूंढने लगती है। तभी सेक्रेटरी उसे बताती है आइस का कॉल आ रहा है। यही कहती है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। वो हमेशा अपने पैसों के बारे में बात करती रहती है, क्योंकि सामान से जो यही ने स्टोन लिए थे उसकी पेमेंट आइस ने ही की थी, इसलिए वो यही को पैसों के लिए कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ शाइन नी से कहती है तुम थक जाओगे, लाओ कुछ सामान मैं कैरी कर लेती हूँ। नी कहता है चूज कर लो, मैं सामान को कैरी करूँ या फिर तुम्हें। शाइन कहती है रहने दो, मुझे चूज नहीं करना, और आगे जाने लगती है। नी उसे टीज करने के लिए उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है, तो शाइन उसे साइड करते हुए वहाँ से निकल जाती है। नी आगे आकर शाइन को बैठे हुए देखकर पूछता है क्या हुआ। शाइन कहती है मेरी एंकल फिर से दर्द हो रही है, तो नी उसे साइड में ले जाता है और उसके पैर पर स्प्रे करके पट्टी बांध देता है और दूर जाकर उसे देखने लगता है। तभी शाइन वहाँ किसी आदमी को देखकर नी को इशारा करती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।